हाँ, तो अभी लगभग रात के 1:30 बज रहे। रात के मान लो, सुबह के मान लो। अब हम जा रहे हैं मतलब दर्शन के लिए, लाइन में लगने के लिए। देखते हैं वहाँ चल के कितनी भीड़ मिलेगी। ऐसा बताया है कि लगभग सुबह 4 बजे के आसपास पट खुल जाते हैं सुबह, है ना। और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको अगर सही से दर्शन करने तो आप पहले ही टाइम से चले जाओ, वो सीन है। बाकी लोग बाग जा ही रहे हैं अभी भी, हम भी निकल ही दिए। हाँ तो दोस्तों, अब पहुँच गए हम बाबा के यहाँ सुबह। इधर ये वाली लाइन है जिसमें अब लगना चालू करेंगे। प्रसाद हमने ले लिया है और उधर पीछे और लाइन लग रही है अलग से। उसका बताया है कि वो ऑनलाइन पहले से बुकिंग करके आए हैं, और जो जानकारी होती है बताते हैं आप लोगों को, है ना। इधर है, पूछ के बताता हूँ। वैसे भी इधर की लाइन अभी लगना चालू हो रही है, उसमें जाके मैं लग जाता हूँ जल्दी। अभी जो कुछ भी होता है मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। इधर भी लोग बाग लग रहे हैं और कुछ लोग बाग उधर भी खड़े हैं पीछे की तरफ। मैं सारा सीन बताता हूँ। वैसे इस लाइन में लगने के हमसे लिए थे 1000 रुपये पर पर्सन। हम 2 जने लगे हुए हैं। ऋषभ नहीं लग रहा है क्योंकि ऋषभ कल शाम को ये 3 बार जाके दर्शन करके आया, बैक टू बैक 3 बार इसके दर्शन हो गए। अभी हम अंदर जाते हैं, ठीक है। प्रसाद ले लिया है और आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि हम इस लाइन में लगे कैसे, क्योंकि इस लाइन में लगने के लिए टिकट आपको लेनी पड़ती है पहले। जैसे लोग जो लगे हुए हैं कल शाम को टिकट ली थी और हमको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, मगर कुछ लोग मिले, उन्होंने हमें अपने साथ लगा लिया। हाँ, मैं आपको, आप चलो मैं आता हूँ। यहाँ आ जाओ, वीडियो में आ जाओ साथ, है ना। अरे 2 मिनट आ जाओ। अभी हम अंदर गए, वो उधर वाली लाइन थी, तो उधर कुछ लोग थे। उधर की टिकट है 1000 रुपये पर पर्सन, जो कि एक दिन पहले बुक करानी पड़ती है। मगर कुछ लोग थे, अलग अलग रेट की अलग अलग टिकट हैं, पर हम लोगों ने 1000 वाली टिकट ली। अच्छा, ऐसा सीन है। तो कुछ लोग थे जिनके पास टिकट्स एक्स्ट्रा थी, वो हमको अपने साथ ले गए और हमने उनको फीस दे दी। बाकी ये है कि अंदर वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है। अंदर जैसे आप अंदर घुसेंगे, सबसे पहले आपको नंदी जी दिखेंगी। इधर सामने एकदम नंदी जी हैं, जिनने अपना फेस उस तरफ कर रखा है, शिव जी की तरफ। सामने शिव जी का वो है शिला, जो पीछे का हिस्सा था, जो यहाँ पर रह गया था वो, और उसके आगे शिव जी की एक छोटी सी प्रतिमा बनी हुई है। और इधर नंदी जी के चारों तरफ पांचों पांडव की प्रतिमा बनी हुई है, और माँ द्रौपदी की, और कुंती, और शिवनारायण जी की बनी हुई है। रिद्धि सिद्धि की अंदर जाके है, और पार्वती माँ की भी अंदर जाके है। और आगे की तरफ जब हम जाते हैं, और नंदी जी के जस्ट आगे बनी हुई है वीरभद्र जी। और अभी हमने यहाँ दर्शन कर लिए। अभी हम दिन में जाएंगे उधर ऊपर, अभी अंधेरा है, वहाँ आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। वो है काल भैरव। ऐसा बताते हैं कि जब भी शिव जी के दर्शन करने आए तो काल भैरव और वीरभद्र जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। वीरभद्र जी के तो अंदर हो गए, काल भैरव के हम दिन में करने जाएंगे। तो अभी लगभग 3 बज गए होंगे। हम अंदर कितनी देर तक रहे थे? लगभग आधे पौन घंटे हम अंदर रहे थे। वहाँ पर पूजा हुई थी, तो उनने सब कुछ हमारी पूजा करवाई एकदम ढंग से। बेलपत्र वगैरह चढ़ाए, फूल चढ़ाए, जल वगैरह सब कुछ कंप्लीट होके अब हम फ्री हुए एकदम तरीके से। अब जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर दिन के टाइम पर इधर दोबारा आते हैं। और ये लाइन है ना, इधर से अभी से लगनी चालू हो गई, और ये लाइन लगती एकदम पीछे तक चली जाएगी, एकदम पीछे तक। हाँ, अब हम लोग भी चलते हैं रूम में, क्योंकि हम रात को सोए नहीं थे। अब जाके थोड़ी देर सो लेते हैं और फिर दिन में आते हैं इधर। और फिर मैं दिन में आके आपको सब कुछ दिखाता हूँ, क्या क्या कैसे कैसे होता है। और दिन में लाइन बताऊँगा मैं आपको कितने बजे की, वो कितनी लंबी लाइन है। तो मैं ना आपको डिफरेंस बता देता हूँ एक बार, कि जिस लाइन में हम लगे, जिसमें हमने 1000 रुपये पर पर्सन पे करे थे, है ना, उसमें और नॉर्मल लाइन में क्या अंतर है। पहली बात तो हम जिस लाइन में लगे, हमारे तुरंत अंदर एंट्री हो गई और हमारे दर्शन हो गए। और उस लाइन में अभी 4 बजे, तो जहाँ पर हम अभी अंदर तक गए थे, जो शिव जी का पीछे का हिस्सा था, जो बैल का उन्होंने रूप धारण किया था, जो यहीं पर रह गया था। चालू है ना वीडियो? हाँ, तो फिर उसमें ये था कि सुबह 4 से 6 सिर्फ आप उसमें जा सकते हैं। जो लाइन लग रही है जिसमें आपके 1 भी रुपये नहीं लगते, सुबह 4 से 6 आप उसमें जा सकते हैं। रुक नहीं सकते। अंदर के बारे में ऐसा होता है साहब, इस समय तो पब्लिक बढ़ गई है, नहीं तो बैठ की पूजा होती थी। लेकिन पब्लिक की वजह से 4 से 6 बजे तक शिवलिंग में जलाभिषेक होता है। उसके बाद भारी यात्री दर्शन करता है। बस इतना ही है। अच्छा, कभी आओ मई जून जुलाई में आओ, तो जुलाई अगस्त में आओ, आराम से अंदर आराम से आधा 10 मिनट बैठ की पूजा होती है, जलाभिषेक होता है भगवान का। जुलाई अगस्त में भीड़ भाड़ कम रहती है, भीड़ कम रहती है, बारिश का मौसम रहता है। बरसात का मौसम। इस समय पर
यहाँ पीछे से है हेलीकॉप्टर राइड। अगर आपको हेलीकॉप्टर में आना जाना है तो 4700 रुपीज़ है आने जाने के टोटल। हम तो पैदल आए हैं, पैदल ही जाएंगे। और हाँ, अगर आपको घोड़े से आना है तो वन साइड के 1700 समथिंग कुछ बताए हैं। और और ये मंदिर यहाँ से तकरीबन करीब 1.5 किलोमीटर दूर है और लाइन अभी से यहीं से लग गई है। अच्छा हुआ हम सुबह चले गए। सुबह तो कोई सी भी लाइन नहीं लगी हुई थी। दोनों तरफ जो 2 लाइन मैंने आपको बताई थी, दोनों ही लाइन नहीं लगी हुई थी। और अभी ये लाइन यहाँ तक आ गई है। लिटरली ये लाइन 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी है। और अभी हम ऊपर जाएंगे, वहाँ ऊपर पीछे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो काल भैरव, जिनके दर्शन हमारे रह गए थे। काल भैरव को रक्षक बताया जाता है इधर का, कि वो रक्षा करते हैं इस जगह की। तो जाते हैं काल भैरव की चढ़ाई करते हैं एक लास्ट, और फिर हम यहाँ पहले तो लोग वहाँ पीछे से आते हैं, वहाँ लाइन लगती है पासेस के लिए। इधर अंदर एंट्री के लिए पास लेने पड़ते हैं आपको, जो आपके हाथों पे लगाए जाते हैं। उसके बाद ये लाइन स्टार्ट होती है इधर से, यहाँ से लाइन। और वहाँ मेरे बैकग्राउंड में पीछे की तरफ है मंदिर। ये है पीछे विशेष पूजा कार्यालय, जहाँ से टिकट मिलती है, जो दर्शन हमने किए थे। यही है भीमशिला, आप सब जानते ही होंगे। इसी की वजह से जब 2013 में त्रासदी आई थी, इसी की वजह से मंदिर बचा था। जो भी बाढ़ का जो फ्लो था, इसकी वजह से डिवाइड हो गया था दोनों तरफ से, और मंदिर की तरफ नहीं गया था। देख लो भाइयों, कितनी भयंकर त्रासदी आई होगी। पूरी की पूरी चट्टान के बराबर है ये एक। हाँ आऊं, बोलिए। माथा टेक शिलावा, माथा टेक से नहीं देखा है इसको। आधा बेटा माथा टेको, मनोकामना मांगो। इतनी सी चीजें के पुराने तथ्य हुए इसके आशीर्वाद ले बेटा, दर्शन लगो। हाँ, तो यही है भीमशिला मेरे पीछे, जिसकी वजह से जो 2013 में जो त्रासदी आई थी, इसी की वजह से मंदिर बच गया था। जो बाढ़ आई थी पीछे की तरफ से, वो फ्लो दोनों तरफ बट गया था इधर से ही। ये है श्री आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि। इन्हीं ने ही इस मंदिर की खोज करी थी। अब चलते हैं जी काल भैरव के दर्शन करने। अब यहाँ से हमको ऊपर चढ़ना है काल भैरव के लिए। अब ये सामने चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है काल भैरव के लिए। जो पगडंडी दिखाई दे रही है वो एकदम यहाँ से अब आपको पूरा केदारनाथ दिखाई दे रहा है। वहाँ नीचे भवन है, मंदिर है। और उधर पीछे की तरफ अगर आप देख रहे होंगे तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। मंदिर के पीछे की साइड एक दीवार कंस्ट्रक्ट की जा रही है और उसके पीछे एक जाला भी है,
जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, क्योंकि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं उसके, तो ये पहाड़ है, यहाँ से लैंडस्लाइड होती रहती है, क्योंकि जब भी बारिशें आना चालू होती हैं तो इधर से ही बारिश आती है, पानी आता है, उसके साथ पत्थर आते हैं। तो उसके लिए, तो उस चीज़ के लिए ये सारी प्रोटेक्शन की जा रही है, ताकि अगली बार ऐसा कुछ भी हो तो नीचे की तरफ पत्थर ना आए। उसके लिए वहाँ दीवार कंस्ट्रक्ट की जा रही है, काफ़ी हद तक कर दी है। और इधर से आप देख रहे हो तो उस दीवार के ऊपर पेंटिंग्स भी बनाई हुई हैं, भगवान की अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। बिल्कुल वो गुरु शंकराचार्य की जो वो प्रतिमा बनी हुई है उसके जस्ट पीछे की तरफ। यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा है पूरे केदारनाथ का। वहाँ नीचे हेलीकॉप्टर्स हैं, हेलीकॉप्टर लैंडिंग होती है, जो हेलीपैड है उधर की साइड वो जो कैंप लगे हुए हैं वो है। और उधर मेरे पीछे की तरफ वहाँ पर सारे होटल्स हैं। अरे चलो तो सही, तुम कदम तो बढ़ाओ, मैं तो इधर दिखता बड़ा डर लगता है। हाँ। तो बताओ भैया कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मस्त एकदम में जबरदस्त। चढ़ने में तो बहुत जोर पड़ रहा है इधर है। अब जोर तो पड़ेगा ही यार, भोलेनाथ है, भोलेनाथ है, इतनी आसानी से दर्शन थोड़ा ना देने वाला। बात है। हाँ ठीक है, तो दोस्तों हम आ गए काल भैरव। पीछे हमारे केदारनाथ बाबा काल भैरव ही हैं यहाँ के, और हम सभी के रक्षक। कर लीजिए, दर्शन कर लो। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ। दर्शन हो गए, सब कुछ हो गए। कल आया था मैं यहाँ पे, शाम को 5 बजे पहुँचा था। हम तीनों यहाँ पर पहुँच गए थे शाम को 5 बजे। ठीक है भाई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत मस्त, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है केदारनाथ में। अब हमको यहाँ से जाना है नीचे, और नीचे से हम सीधे चलेंगे चोपता। आज रात को वहीं रोकेंगे और उसके बाद तुंगनाथ की चढ़ाई स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, आज चोपता ही रोकेंगे, ठीक है ना? अरे रोकेंगे यार, ये हालत ख़राब करवा देंगे मेरी। एक मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई है, बैग में बहुत भारी ले आया, बहुत ज़्यादा भारी है। कंधे एक तरीके से मेरे पूरे टूट गए हैं। ये जो रास्ता जो मैंने लिया है होने को तो एक शॉर्टकट है, मगर डिफ़िकल्टी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, और ये काफ़ी बहुत लंबे रास्ते को कवर करता है। होने को तो 1.5 किलोमीटर का बेनिफिट देता है ये। हाँ, कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर तो आराम से बेनिफिट दे रहा है हमको। वहाँ एकदम पीछे से आ रहा है ये शॉर्टकट। मैं वहाँ से एकदम सीधा वैली के नीचे से होता एकदम इधर आया हूँ। तो फिर बहुत लंबा रास्ता हमने कवर कर लिया अभी शॉर्टकट की वजह से, वरना वहाँ पीछे से बहुत ऊपर चढ़ो फिर उतरो, फिर चढ़ो फिर उतरो ये। और जो वहाँ मेरे पीछे पहाड़ है ना, उसके भी बहुत पीछे से होते हुए मेरे को आना पड़ता। तो बहुत लंबा रास्ता मैंने कवर कर लिया है। ये शॉर्टकट लेने का कारण सिर्फ ये था कि मेरा बैग बहुत भारी है और मेरे कंधे बहुत थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा। और मैंने अभी अपने बैग पे रेन कवर चढ़ा दिया है, क्योंकि बारिश क्या है यहाँ पर बारिश कभी भी हो जाती है। तो उस वजह से मैंने कहीं पहले प्रिपेयर होकर रखता हूँ। और इसमें जो मैंने अपना रेन कोट है मैं बाहर की साइड रखता हूँ अपना, ताकि कभी भी निकालो रेन कोट पहन के और अपन रेडी। ठीक है, तो अब देखते हैं बाकी। ये जो अभी अपन आ रहे हैं चढ़ने के मुकाबले उतरना तो देखो आसान होता ही है, पहली बात है।